हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकाला जाता है। जो आपको सर्किट दिया रहता है, ब्लॉक डायग्राम दिया रहता है, उसके थ्रू ट्रांसफर फंक्शन आप कैसे निकालते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला होता है, मेसन गेन फार्मूला का यूज करके हम लोग देखेंगे। और डायरेक्ट मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बताऊंगा, जैसे एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स, अगर इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देख रखी होगी तो उसे जरूर देखना, तब आपको और अच्छे वे में ये समझ में आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने बेसिक बताया। अब हम लोग देखेंगे मेसन के फार्मूला के थ्रू ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं। हाँ, और फिर जैसे कि पिछले क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में डाला था कि स्किन इफेक्ट वाला, तो उसमें आप लोगों के कमेंट आए थे कि मतलब कि टेम्परेचर पे कैसे नहीं डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जैसे बढ़ेगा या स्किन इफेक्ट घटेगा। तो इस पे तो मैं आपको बता दूं कि स्किन इफेक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था कि मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी थी, आप उसे एक बार जरूर देखिएगा। जैसे कोई कंडक्टर है तो करंट का मतलब क्या है कि करंट जब आपके सरफेस से होके फ्लो होने लगे, जैसे कंडक्टर सरफेस से फ्लो होने लगे, तो उसी को हम कहते हैं स्किन इफेक्ट। तो आप टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो उससे स्किन इफेक्ट क्या है। भले आप ये कह सकते हो कि हाँ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मान लो आप टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़े, तो इससे इस पे थोड़ी ना कोई फिर ऐसा थोड़ी ना कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट जो है फिर सरफेस से फ्लो होने लगेगा। ऐसा तो कुछ है नहीं कि रेजिस्टेंस का। तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैं कहूँ आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई। तो ऐसा है क्या कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट रेजिस्टेंस बढ़ेगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है। तो ऐसा है क्या कि वोल्टेज में, नहीं बिल्कुल नहीं। इसका ये मतलब है कि भाई वोल्टेज और करंट का रेशियो जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे तो करंट बढ़ेगा, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या है, सेम आएगा। तो ऐसे इसमें भी है, आप वाले वीडियो जरूर देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट पे एक वीडियो बना रखा है। तो ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट सरफेस से होकर फ्लो होने रहेगा, नहीं। तो स्किन इफेक्ट का मतलब तो ये कि हाँ सरफेस से करंट फ्लो होता है। तो ये था आपको। तो हम देखते हैं कि मेसन गेन ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। जैसे मैं पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें ऑलमोस्ट सारे आपके यूज हो जाएंगे। अभी बस आप देखते जाओ, अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये आर एस है, ये सी एस है, ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। ये 5 है, ठीक है। ऐसे आपको देगा, कहेगा कि इसका ट्रांसफर फंक्शन बताइए। ट्रांसफर फंक्शन मतलब सी एस बाई आर। ध्यान से देखते जाना, थोड़ा सा ये आपको स्टार्टिंग में दिक्कत कर सकता है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीपीसीएल, पीजीसीआईएल, जेईई या किसी का भी नहीं जा रहे हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर एसएससी वगैरह में देखोगे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जनरली नहीं पूछते एसएससी वगैरह में, ठीक है। लेकिन ये अब इसका कहता है ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए, तो हम इसके लिए फार्मूला जो पढ़ते हैं, पहले हम फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। मेसन गेन, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टाइप से भी, इसको कहते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ, जिसमें ऐसे एरो से डिनोट किया जाता है ना, इसको हम बोलते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ। इसको हम कहते हैं क्या, यस एफ जी, मतलब सिग्नल फ्लो ग्राफ। इसको हम निकालते हैं मेसन गेन फार्मूला से। अब देखना क्या होता है, मेसन गेन फार्मूला जो होता है, इसके थ्रू जो हम ट्रांसफर फंक्शन किसी भी सिस्टम का निकालते हैं, तो उसका नॉर्मली फार्मूला है सिग्मा, या सिग्मा छोड़ो आप, ऐसे देखो, G1 डेल्टा 1 प्लस G2 डेल्टा 2 प्लस G3 डेल्टा 3 डॉट 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 ऐसे रहता है अपॉन डेल्टा। ये क्या है डेल्टा वगैरह सब अभी आपको धीरे धीरे सारी चीज समझ आएगी, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है। तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है, इसका ट्रांसफर फंक्शन बताइए। ये क्या है, G1 डेल्टा 1 G2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। इसी को कहीं कहीं ऐसे भी लिख देता है, सिग्मा जी के
डेल्टा के अपॉन डेल्टा, ठीक है। तो जी के डेल्टा के मतलब कि अलग अलग कई टर्म है, जी1 डेल्टा 1, जी1 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। अभी हम सारी कुछ चीजें समझेंगे कि क्या क्या है ये चीजें, ठीक है। अब देखना क्या है यहाँ पे जी1 डेल्टा 1 जो है या जी2 डेल्टा 2, जी1 जो है आपका, जी1 जो है ये क्या है, फॉरवर्ड पाथ गेन। अभी आप सब समझोगे फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, ये फॉरवर्ड पाथ का गेन है, ठीक है। जो डेल्टा 1 या डेल्टा 2 डेल्टा 3 क्या है, ठीक है, इसको हम डेल्टा के से डिनोट करते हैं। डेल्टा के मतलब आप समझ जाओ कुछ भी है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 के इसका मतलब है 1 माइनस वो लूप होंगे, लूप अभी आप सब कुछ समझना, अभी देखो लूप्स विच डज नॉट टच द फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। डेल्टा के की वैल्यू वो रखेंगे हम, लूप्स विच डज नॉट टच द फॉरवर्ड पाथ। अभी सब आपको समझ में आएगा, बस अभी देखते जाओ, यहाँ से बस बने रहो, ऐसा कुछ है। ये डेल्टा क्या है आपका, यहाँ पे जो नीचे वाला डेल्टा है, इसका मतलब हो गया कि 1 माइनस, पहले हम इसका फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, ये हो गया सम, ठीक है। और फिर 1 माइनस सम ऑफ, फिर प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। अभी टचिंग नॉन टचिंग क्या होता है, अभी आपको सारी चीज समझ में आएगा, बस आप देखते रहो। टू नॉन टचिंग लूप्स, ठीक है, ये हो गया 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, और फिर माइनस करके फिर ऐसे होता है कि सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स। उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मैं उसको नहीं लिखता हूँ। सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स, फिर प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ 4 नॉन टचिंग लूप्स, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। जनरली आपका काम तो यहीं तक हो जाता है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें ये भी मैं बता दे रहा हूँ। सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा अगर आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन अब हम इसका डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कैसे इसका निकालेंगे, ये फार्मूला ऐसे रहने दें, इसका हम डालना, पहले हम निकालते हैं कि फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखना इसका तरीका कैसे है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ये बोरिंग लग सकता है या थोड़ा दिक्कत हो, पहले आप पिछली वीडियो जो है उसको देखना। और क्या कि फ्रेंड्स, अगर बोरिंग भी लगे या थोड़ा डिफिकल्ट भी लगे स्टार्टिंग में, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कि हाँ भाई आज ये पसंद है कल वो पसंद है। लेकिन इसमें क्या, आपको अगर एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो यूपीपीसीएल या पीसीएल, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना कि। तो अब देखो, अब क्या है कि हम फॉरवर्ड पाथ कैसे निकालते हैं, देखना फॉरवर्ड पाथ बहुत सिंपल है, बस एक बार एक पूरी वीडियो आप देख लोगे ना तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फॉरवर्ड पाथ मतलब ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इनपुट से लेके आउटपुट तक आप जाओ एरो के डायरेक्शन में। जैसे एरो, यहाँ एरो का बहुत ज्यादा जो ऐसे डायरेक्शन बना है ना, एरो का बहुत ज्यादा वैल्यू है। आप इनपुट से आउटपुट तक जाओ, आपको जितनी वैल्यू मिले, जैसे हम इनपुट से आउटपुट कितने तरीके से हम जा सकते हैं। जैसे पहला तरीका हमारा क्या हो गया, हम ऐसे जा सकते हैं इनपुट से आउटपुट तक, और दूसरा ये ऐसे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, क्योंकि एरो क्या हो गया, उल्टा हो गया। अगर ऐसे होता तो हम जाते, ऐसे होगा तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, इसमें हम जाए, देखो एरो में, एरो के डायरेक्शन में थे तो हो गया फॉरवर्ड पाथ। और कोई फॉरवर्ड पाथ ऐसे जाए, हाँ ऐसे भी जा सकते क्योंकि यहाँ भी एरो इस डायरेक्शन में, समझ रहे हो, एरो इस डायरेक्शन में, इसलिए हम जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 फॉरवर्ड पाथ हो गए, एक ये डायरेक्ट वाला और एक यहाँ से। अब देखो
हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ये जहां जहां मिलते हैं इनको नोड बोलते हैं। ये सारे नोड हैं, कितने, 1 2 3 4, 4 नोड हैं। तो हमारे फॉरवर्ड पाथ कौन कौन से, पहला ये हो गया। तो फॉरवर्ड पाथ में जितने भी मिलते हैं उसको सबको मल्टीप्लाई करते चले जाओ, वही गेन हो जाता है। जैसे पहले वाले फॉरवर्ड पाथ में क्या मिला, 2 3 4, तो मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6 24, तो इसको हम G1 बोल देते हैं, पहला फॉरवर्ड पाथ। दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या है, देखो पहला फॉरवर्ड पाथ हमारा क्या है, 24। दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या है हमारा, 5 है ही, और कुछ है नहीं, देखो 5, तो 5 ही हो जाएगा बस। फॉरवर्ड पाथ मतलब कि इनपुट से लेके आउटपुट तक आप एरो के डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो जो जितने भी रास्ते आपको बन सकते हैं वही आपके फॉरवर्ड। हम ऐसे इसलिए नहीं गए क्योंकि एरो का उल्टा डायरेक्शन, अगर ऐसे होता तो हम आगे जाते, यहाँ गए क्योंकि ऐसे था, इस डायरेक्शन में था, तो 2 फॉरवर्ड पाथ हो गए। अब हम देखते हैं कि डेल्टा के क्या होता है, जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 अभी हमने लिखा था ना, वो क्या होता है। जैसे अब देखना, तो मैं बता रहा हूँ कि अब देखना, पहले हम डेल्टा 1 निकालते हैं, वही था जो यहाँ पे लिखे थे ना हम, G1 डेल्टा 1 प्लस G2 डेल्टा 2 प्लस G3 डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो ये डेल्टा 1 क्या होता है, अब ध्यान देना। डेल्टा 1 मतलब, मैं इस एग्जांपल को इसलिए लिया हूँ कि इसमें बहुत सारे तरीके जो हैं सारे यूज हो जाते हैं। जनरली आपको इन सब का यूज होता नहीं है, लेकिन मैं सारा इसमें बता दे रहा हूँ। अभी हम देखते हैं डेल्टा 1 क्या होता है। डेल्टा 1 के लिए यही है ना फार्मूला, डेल्टा के या डेल्टा जो भी यहाँ रखो, तो क्या फार्मूला हम पढ़े इसके लिए, 1 माइनस के बाद लूप्स विच डज नॉट टच द फॉरवर्ड पाथ। अच्छा अभी डेल्टा 1 छोड़ो, अभी आप लूप पहले निकालो, कितने कितने लूप हैं, हम पहले लूप्स देख लेते हैं कितने लूप्स हैं भाई। अब लूप्स हम कैसे निकालेंगे, अब ध्यान देना। लूप्स के लिए हमको क्या करें, जैसे फॉरवर्ड पाथ हम ऐसे चले गए, अब लूप्स में हम क्या करते हैं कि जिस नोड से एक नोड उठाए और उसी नोड पे अगर दोबारा घूम के आ गए एरो के डायरेक्शन में, तो वो लूप हो जाता है। जैसे हम कहें कि आप देखो, ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे आ गए, देखो एरो इधर ही है ना, जैसे हम आ रहे हैं, तो ये एक लूप हो जाएगा। ये ऐसे गए ऐसे आ गए। अब यहाँ देखिए, ये वाला गए ऐसे आ गए, ये भी एक लूप हो गया, -1 है, ठीक है। ये गए ऐसे आ गए, ये भी एक लूप है। तो कितने लूप हो गए टोटल, एक लूप ये हो गया। तो जो जो लूप है उसका मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे 2 गुणे -1 क्या हो जाएगा, -2। दूसरा क्या है, 3 गुणे -1 -3। चौथा क्या है, मतलब ये क्या है, -4। कितने लूप हो गए, 3 लूप हो गए। ये तो नॉर्मल लूप मतलब समझ जाओ कि ऐसे यहाँ से गए यहाँ आ गए, यहाँ से गए ऐसे आ गए, फिर ऐसे गए फिर ऐसे आ गए। अगर ये डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में होता ना तो नहीं, हमारे एरो के डायरेक्शन में लूप, मतलब जिस नोड से हम स्टार्ट कर रहे हैं अगर उसी नोड पे हम वापस आ गए तो वो लूप माना जाता है, लेकिन एरो के डायरेक्शन के साथ ही। ये नहीं कि हम ऐसे आ रहे हैं और एरो इस डायरेक्शन में, तो वो लूप नहीं माना जाएगा। और कोई लूप इसके अलावा बन सकता है क्या, देखो ध्यान से, हाँ बन सकता है। कैसे, हम यहाँ से चले इस नोड से ऐसे 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 ऐसे, ये भी तो एक लूप है भाई। यहाँ से चले इस नोड से, और फिर देखो डायरेक्शन ऐसे ही है तो हम यहाँ तक आ गए, तो ये भी एक लूप है। तो इसमें सबका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखना 5, देखो ध्यान से क्या हो गया, 5 गुणे क्या है, -1 -1 -1, 3 बार -1 है तो -1 ये आएगा, तो क्या आ गया, -5। ये हो गए लूप, लूप हो गए ना, ये हमारे लूप हो गए इतने। अब इतने लूप में से अब हम लूप हमारा निकालना हम सीख गए कि जिस नोड से चले उसी नोड पे वापस आ गए तो वो लूप हो जाता है। अब हम निकालते हैं कि, देखना ध्यान से, ये था। अब हम डेल्टा 1 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डेल्टा 1। डेल्टा 1 के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, 1 माइनस, बस आप हो सकता है स्टार्टिंग समझ में आए, लेकिन मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के साथ। तो अब देखना, हमको क्या पता है कि लूप्स विच डज नॉट टच द फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ आपका ये एक फॉरवर्ड पाथ ये है, एक ये है। हम पहले डेल 1 निकालना है यानी G1 के लिए, फिर इस वाले फॉरवर्ड पाथ के लिए। इस वाले फॉरवर्ड पाथ के लिए ये जितने लूप है, कितने लूप आपको मिले हैं, इसको भी हम यहीं पे लिख लेते हैं, क्या है, -5, ये वाला जो मिला है, -5, ठीक है। अब इतने लूप जो है, ये 2 3 4 और ये वाला, इसमें क्या कोई ऐसा लूप है जो इस वाले फॉरवर्ड पाथ को टच न करो। टच करने का मतलब कि इस लूप का कोई भी नोड हो जो इस फॉरवर्ड पाथ के किसी, जैसे इस फॉरवर्ड पाथ में कितने नोड हैं,
1 2 3 4, 4 नोड है। और लूप अब देखो, अब कौन सा पहला वाला ये लूप लेने, तो ये लूप में ये लूप के तो देखो जो जो दोनों नोड है वो तो इसी फॉरवर्ड पाथ पे है। इस वाले लूप के ये नोड ये भी इसी पे है, ये मतलब ऐसा लूप लेना है जिसका कोई नोड जो हो उस फॉरवर्ड पाथ पे न हो, समझ रहे हो। ऐसे ये वाला हम लूप लें, ये वाला लूप क्या था, ये था ना 5 गुणे माइनस, तो इसके देखो हम यहाँ से जब लेंगे ये वाले नोड भी, ये वाले नोड, ये सारे नोड आ रहे हैं तो फॉरवर्ड पाथ पे है। तो जब फॉरवर्ड पाथ पे रहते हैं नोड, तो मतलब कोई भी ऐसा लूप नहीं है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच न कर रहा हो, तो डेल्टा 1 की वैल्यू हमेशा 1 लिख दिया करो डायरेक्ट। तो जो भी डेल्टा 1 आएगा क्या 1 है। अगर कोई ऐसा लूप होता है तो हम लिखते जरूर, ठीक है। इस वाले फॉरवर्ड पाथ की बात कर रहे हैं जो 24 वाला, ठीक है। तो ऐसा कोई लूप है नहीं तो हम क्या लिखते हैं, यानी डेल 1 क्या आ गया 1 आ गया, डेल 1 क्या आ गया 1, क्योंकि कोई ऐसा लूप था नहीं। अब डेल 2 हम निकालते हैं, ध्यान देना। डेल 2 किसके लिए निकालेंगे, G2 के लिए। G2 ये वाला फॉरवर्ड, ये वाला कैसा था फॉरवर्ड पाथ, यहाँ से चले यहाँ ये था फॉरवर्ड पाथ। तो कोई ऐसा लूप है क्या कि अब भाई इस फॉरवर्ड पाथ में इस वाले फॉरवर्ड पाथ कितने नोड हैं, एक नोड ए है, एक नोड ए है, ये दो नोड है ना, देखो यहाँ से चले ऐसे ऐसे दो ही नोड आए इसमें। तो कोई ऐसा लूप है जो जो हमारे इतने लूप हैं, इन लूपों में से कोई ऐसा लूप है जिनका नोड मतलब कोई ऐसा नोड हो जो इस पे टच न कर रहा हो। देखो अगर इस वाले लूप को हम लें तो इस वाले लूप का ये वाला नोड आ जाएगा तो फॉरवर्ड पाथ पर है, तो इसको हम नहीं ले सकते। हम इस वाले को लें, इस वाले को देखें तो इस वाले में ये वाला नोड आ जाएगा इस लूप का, जो कि इस वाले दो फॉरवर्ड से आ रहा है फॉरवर्ड, तो ये भी नहीं ले सकते। ये वाला लें 5 वाला, तो ये वाला लेंगे तो ये वाला भी आ जाएगा, नहीं ले सकते। लेकिन एक नोड ये देखो 3 वाला जो है, 3 1 है, ठीक है। ये जो नोड है, ये जो लूप है 3, इसके जो नोड है कौन कौन से, ये और ये दोनों नोड तो इस वाले फॉरवर्ड पाथ पे नहीं आ रहे हैं भाई। इस वाले फॉरवर्ड पाथ पे देखो ये वाला, इसमें 2 ही नोड थे ये, तो इस पे तो नहीं है, यानी इस वाले को हम ले सकते हैं। तो हम डेल 2 जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या है 1 माइनस, देखना ध्यान से, 1 माइनस हम कहेंगे वो लूप जो इसको टच न कर रहा हो, तो कौन सा लूप, यही वाला ना। तो 3 गुणे माइनस 1 क्या हो गया -3, क्या हो गया -3 हो गया ना। तो हम इसको जब माइनस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 3 यानी 4 आ गया, डेल 1 डेल 2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, डेल 1 डेल 2 आ गया। अब हमको निकालना है डेल मतलब ये नीचे वाला है। तो हम डेल कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। डेल पहले हम निकालते हैं 1 देखो 1 माइनस करते हैं क्या, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन, जितने लूप थे उनको सम कर दो, सबको सम करो, क्या हो गया -2 -3 -4 -5। सम करेंगे तो माइनस माइनस तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ही रहेगा, ये हो गया। और फिर क्या है प्लस लगाओ, प्लस लगा दिए। प्लस के बाद क्या बोल रहा है कि सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, इन लूपों में से कोई ऐसा लूप है क्या, 2 ऐसे लूप है जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं। टच करने का मतलब कि उनका कोई ऐसा नोड है क्या जो कॉमन है, मतलब दोनों में आता हो। जैसे हम देखें अगर ये लूप लें तो इनका ये वाला नोड कॉमन है, तो ये तो कर रहा है टच, तो इसको नहीं ले सकते। और देखें हम अगर इस लूप को और इस लूप को हम लें, देखना इस लूप को, ये लूप हो गया और इस लूप, तो इनमें है ये नॉन टचिंग है, देखो इनका कोई भी नोड, इसका ये दोनों नोड है, इसका ये दोनों आपस में अलग अलग नोड है, तो इन दोनों को हम ले सकते हैं। क्या क्या है इसका गेन, क्या है 2 गुणे -1, क्या है -2 गुणे -1 क्या हो गया -2 हो गया ना, 2 गुणे -1 इंटू गेन, प्रोडक्ट करना, देखो क्या करना है प्रोडक्ट इंटू। अब इस वाले का ले लो 4 गुणे -1 तो -4, तो क्या आ गया -8। तो उसको हम यहाँ पे रख देंगे, क्या है सम ऑफ गेन प्रोडक्ट, हमारा टोटल कितना आ गया माइनस प्लस सॉरी 8, हम यहाँ पे रख देंगे 8। जो भी नॉन टचिंग लूप्स होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, ये हो गया। अब हमारा ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या यही था ना, G1 डेल्टा 1, हम निकाले अपना ट्रांसफर फंक्शन G1 क्या है 24, डेल्टा 1 क्या है 1 है, प्लस G2 क्या है 5, डेल्टा 2 क्या है, डेल्टा 2 हमारा यहाँ पे आया है, कितना आया है 4, अपॉन डेल कितना आया है, डेल हमारा कितना आया है, यहाँ सबको पहले ऐड करना पड़ेगा ना, देखो कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करो आप।
ये हो गया 3 2 5 4 9 5 14 1 15, क्योंकि देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 15 और 8 कितना आ जाएगा 23, ऐसा आ जाएगा ना। देखो ध्यान देते, तो हम नीचे क्या लिख देंगे 23। अब ये सॉल्व करने में कितना आएगा 24 20 44/23, ये है ट्रांसफर फंक्शन। ये क्या है ट्रांसफर फंक्शन, मैं ये जो बताया हूं ना, ये del 1 del 2 इसका यूज बहुत 99.9% चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको डायरेक्ट क्या देगा, केवल आप जीवन रखोगे, मतलब del 1 जनरली 1 ही रहता है, del 1 del 2 जो होता है ना जनरली 1 ही होता है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि फर्स्ट टाइम आपको सारे चीजों का समझ में आए। ये जो नॉन टचिंग लूप्स वाले हैं ना, जनरली ये भी नहीं देता, डायरेक्ट ऐसा देगा कि लूप हो जाएंगे। तो आप इसको अगर पहली बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके देखे ना, फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, ठीक है। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिवर्स करके देखना, ठीक है। और जहां नहीं समझ में आए कमेंट में जरूर पूछना, हम इस पे एक वीडियो और लाएंगे, अभी 1 2 3 वीडियो और लाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा दिक्कत कर रहा है जनरली, कोई भी हो फर्स्ट टाइम, चाहे आप हो हम हो सबके साथ। लेकिन आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो वही पढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आज ये पसंद है कल वो, जैसे लाइफ में होता है ना, तो वाला नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको अगर सिलेक्शन लेना है वो एग्जाम का तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम फार्मूला को ऐसे ही रहने देते हैं, फार्मूला भी हम, ठीक है। हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। G2 है, ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ एरो का निशान है, ठीक है। ये आपका H1 है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे होंगे। ये G1 है, ये आपका Y है, ये आपका X है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे ये इस टाइप से डायरेक्शन, ठीक है। इस टाइप से कहता है इसका ट्रांसफर फंक्शन बताइए, मतलब y अपन x की वैल्यू बताइए। अब देखिए, कोई नहीं, सिंपल अपना फार्मूला आएंगे, पहले हम देखेंगे इसमें फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, कुछ ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं, बस ये G2 है, एरो इसमें बन गया, हम देखते हैं, ठीक है। इसके अगले वाले वीडियो में मैं ये बता दूंगा कि अगर इस टाइप से ब्लॉक डायग्राम दिया हो ना, तो हम सिग्नल फ्लो ग्राफ जो भी मैं बनाया था उसको कैसे बना सकते हैं, छोटा टॉपिक है, मैं कल बता दूंगा, ठीक है। अब इसमें आप देखो, पहले हम टोटल फॉरवर्ड पाथ निकाल लें। G1 पहला फॉरवर्ड पाथ कोई है, देखते हैं। इनपुट से चालू करें, आउटपुट तक जाए, जो मिले उसका मल्टीप्लाई करें, कितने तक। देखिए हम पहला कैसे जा सकते हैं, ऐसे हम डायरेक्ट जा सकते हैं। देखो एरो में ही है, एरो एरो एरो, ये समझो पूरा एरो ही है, ऐसे है ना, एरो को डायरेक्ट में चले गए, तो क्या क्या मिला हमको, G1 G2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर, G1 G2, एक फॉरवर्ड पाथ हो गया, ठीक है। दूसरा कोई और है क्या, फॉरवर्ड पाथ अभी समझो हम लिख रहे हैं, ऐसे हम लिख रहे हैं फॉरवर्ड। पहला वाला क्या था, पहला मिला G1 G2, इसके अलावा और कोई फॉरवर्ड पाथ है, देखो कोई है, नहीं है। इसको हम फॉरवर्ड पाथ नहीं ले सकते, ध्यान से ऐसे देखो, ऐसे जाएंगे ना, एरो इधर है, अगर एरो ऐसे होता इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड पाथ हम वही लेते हैं कि इनपुट से आउटपुट तक जाए, लेकिन एरो के डायरेक्शन में जाए तभी होता है। तो और कोई फॉरवर्ड पाथ है ही नहीं, केवल एक ही फॉरवर्ड पाथ है, यानी G1 के नाम पे हमारे पास एक ही फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है। अब हम देखते हैं लूप टोटल कितने हैं, पहले हम ऐसे निकाल लेते हैं सारे लूप्स कितने हैं। लूप्स देखिए, लूप्स मतलब क्या है कि हम एक नोड से शुरू करें, उसी नोड पे वापस, ये सब नोड हैं, ये सारे क्या है, नोड हैं।
अब देखना, हम यहाँ देखें, हम ऐसे गए, देखना ऐसे गए ऐसे गए ऐसे आए, देखो एरो के डायरेक्शन में ना, तो क्या हो गया लूप, इस नोड से गए और इसी नोड पे घूम के वापस आ गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, लूप। तो लूप को हम, लूप का गेन क्या करें, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, G1 H1, क्या है G1 H1, लेकिन साइन क्या होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस साइन, माइनस। तो लूप आ गया G1 H1। और कोई लूप है, कोई लूप ही नहीं है, देखो ध्यान से, कहीं है कोई लूप नहीं है, एक ही फॉरवर्ड पाथ था, एक ही लूप भी था। तो अब इसमें हम मान लो, अगर सपोज करो हम डेल्टा वन निकालना चाहें, जो ये था डेल्टा वन, एक G1 है, एक ही फॉरवर्ड पाथ है, तो एक ही डेल वन ही होगा, दो फॉरवर्ड पाथ होते तब डेल टू की बात आती। तो डेल वन मतलब क्या, कोई ऐसा लूप है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच न कर रहा हो। देखो भाई, फॉरवर्ड पाथ है ना G1 G2, इसमें कितने नोड आए, एक ये नोड आया, एक ये, दो नोड आए थे, ठीक है, इसको भी आप नोड मानो, इसको खैर कहते हैं टेक ऑफ पॉइंट, अभी आप इसमें नोड मानो, ठीक है, नोड मानो। तो ये तीन नोड थे फॉरवर्ड पाथ में, तो और ये लूप, ये जो लूप बना था इसमें कितने नोड थे, एक ये थे, एक ये थे। तो कोई ऐसा फॉरवर्ड पाथ का कोई ऐसा नोड है, कोई ऐसा, या जो लूप वाले नोड को टच नहीं, या लूप का कोई ऐसा नोड है जो इस फॉरवर्ड पाथ में जितने भी नोड हैं किसी का कॉमन ना हो, मतलब एक नोड, जैसे देखो इस फॉरवर्ड पाथ में ये तीन नोड थे, और ये हमारा लूप देखें, इस लूप का भी एक कॉमन हो गया ना, ये भाई दोनों में देखो, फॉरवर्ड पाथ में वाला ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लूप में भी आ रहा है, तो हम डेल वन की वैल्यू क्या लिखेंगे, वन। जब तक हमको कोई ऐसा लूप ना मिले जिसका ये जो मतलब जो ऐसा लूप ना मिले जो फॉरवर्ड पाथ को टच न करो, तब तक हम डेल वन की वैल्यू क्या रखेंगे, वन ही रखेंगे। कॉमन हो गया तो वन रखेंगे। अब डेल की हम वैल्यू निकालें, डेल हमारे लिए कैसे निकलता है हमको पता है, वन माइनस क्या करना है, सम ऑफ ऑल लूप गेन, तो यही है, एक ही लूप ही है G1 H1, तो और सब बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही हो जाएगा। तो क्या आ गया है, वन माइनस माइनस प्लस G1 H1। तो हम वैल्यू अपना फार्मूला रखते हैं, ट्रांसफर फंक्शन हम क्या बताए थे, G1 डेल्टा वन, G1 कितना है हमारे पास, G1 यही है, G1 G2, डेल्टा वन क्या है, वन है, उसका कोई मतलब ही नहीं, अपॉन इसमें क्या रखेंगे, इसके जगह क्या, डेल के जगह क्या है आपका, वन प्लस G1 H1, ये है इसके लिए ट्रांसफर। आया है समझ में, है ना, बस कुछ नहीं करना आपको, एक बार वीडियो रिवर्स करना, आराम से देखना स्टार्टिंग से, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके आगे जब आप ये पढ़ोगे, फिर इसके बाद आपको स्टेबिलिटी वगैरह पढ़नी है, क्योंकि ये आपको आना ही चाहिए हर हाल में, आगे आपको पढ़ना है। तो ये था इसका ट्रांसफर फंक्शन, और आज की वीडियो को बस इतना ही रहने देते हैं। और अगर इसमें कहीं भी आपको कुछ भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, एक बार समझना, फिर भी कहीं दिक्कत हो तो बताना, मैं अगेन फिर से बताऊंगा। अभी हम एक दो लेक्चर इस पे और लेंगे, अच्छे से देखेंगे, लेकिन इसको देखना जरूर, और फिर कैसी लगी वीडियो जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।